हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन इन्हीं शब्दों के साथ आपका डेली हिंदू करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत करता है। दुष्यंत कुमार का एक बहुत अच्छा शेर है कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यहाँ जो पत्थर सिंबलाइज कर रहा है आपके टारगेट की तरफ किए गए आपके एफर्ट्स को, कि चाहे कोई भी काम हो, अगर आप एक बार ठान लेते हो तो धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो। बस जरूरत होती है आप लगातार उसी की तरफ कंसंट्रेटेड होकर काम करते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ 12 सितंबर के हिंदू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हेल्थ इंश्योरेंस था उसका जो हेल्थ इंश्योरेंस के जो कवरेज थी उसकी एज को बढ़ा दिया है और अब उसमें 70 साल उसको कर दिया है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो हेल्थ कवरेज है उसकी नई एज क्या होगी। तो हेल्थ कवरेज की जो नई एज होगी वो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पर जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्विटर उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो ब्राजील ने ऐसा कर दिया है। बाकी देशों की राजधानी की बात करें, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और अच्छा, ब्राजील ये दो बार ऑप्शन आ गया आपका, वैसे करेक्ट आंसर आपका ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी हाल ही में हाल ही के सालों में भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी 3 टनल बनाई गई है जो कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है। तो अटल टनल, सेला टनल, सिकोहोला टनल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये टनल कौन कौन से स्टेट में है, अटल टनल, सिला टनल और सिकोला टनल। आप देखो वन लाइनर के रूप में कैबिनेट में अप्रूव किया है 10,900 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए। इंडियन ईवी मार्केट बढ़ गई है, ठीक है, आपकी 200 बिलियन डॉलर की हो जाएगी कब तक, 2030 की। ओवर द टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भारत बढ़ेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नया फेज शुरू हो रहा है, उसके बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2024 से लेकर 2029 तक होगा। इसके बीच में 62,000 किलोमीटर की सड़क बनानी है और जिसमें से 25,000 करोड़ की जो अनकनेक्टेड जो एरियाज है उनको जोड़ने का टारगेट इसमें होगा। टोटल जो खर्चा इसके लिए है वो है 70,125 करोड़ का, जिसमें से 49,087 करोड़ दे रही है आपकी केंद्र सरकार और लगभग 21,000 करोड़ बाकी दूसरी जगह से अरेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन सरकार, जो केंद्र सरकार है वो आपकी 49 करोड़ समथिंग दे रही है। अगला कह रहा है जो प्लानिंग होगी वो गति शक्ति पोर्टल के द्वारा आप उस चीज को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो बात सही है, सारे ही ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है मिशन मौसम लॉन्च किया गया है, 2,000 करोड़ का है, सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को इम्प्लीमेंट कर रही है, ये भी बात सही है। ये रिसर्च कैपेसिटी को बढ़ा देगा, एटमॉस्फेरिक साइंस को यानी कि वायुमंडल विज्ञान को बढ़ाने को लेकर। और डी रोंग पूछा था तो डी इसमें रोंग है, वो कह रहा है इसमें रडार और सैटेलाइट सिस्टम पे काम नहीं होगा। तो रडार और सैटेलाइट के बिना कैसे काम हो जाएगा। तो रडार और सैटेलाइट के अपग्रेडेशन की भी बात इसमें कही गई है। तो डी पूछा था, रोंग पूछा था, डी क्या है अपना, रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आबू धाबी अबू धाबी के यहाँ पर जो ऑनशोर उनके ब्लॉक है वो वहां पर 50-50 में 50-50 शेयर से भारत की कंपनी बीपीसीएल और वहां की आईओसीए काम करेगी 50-50 के साथ, 50-50 शेयर के साथ। वेट जो ग्रिंडर है उन पे जीएसटी 18% कर दी है। तो जो ये ग्रुप है इससे ग्रिंडर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सब विरोध कर रहे हैं।
कारण ये है कि भारत सरकार ने पहले ग्राइंडर पे 12% जीएसटी लगाई थी, जिसको घटाकर 5% पे ले आई थी, और अब दोबारा से क्या किया गया, 18% पे जीएसटी लगा दी। तो इस वजह से लोग विरोध कर रहे हैं। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया था, उसकी वजह से भारत की जीडीपी को $1.39 बिलियन का फायदा हुआ। चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट में खेला गया। डेविस कप जो फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है, उसके लिए जो डी अफेयर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि जो उस पूरे मिशन के जो चीफ बनाए गए हैं, डेविस कप फुटबॉल का टूर्नामेंट है, एक तो आपने याद रखना है, राकेश तिवारी जी को बनाया गया है। फिर जयंता पुसीलाल की डेथ हो गई है, सीटी के कोच है, और द्रोणाचार्य अवार्ड उनको मिल चुका है। तो एक तो आपको याद रखना है, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित है, नाम है जयंता पुसीलाल। टी कौन से खेल से हैं, टीटी के कोच हैं जयंता पुसीलाल। इसके अलावा सुबर्तो कप, ये भी फुटबॉल का कप है, 63rd एडिशन इसका कहाँ किया गया, 63rd एडिशन इसका न्यू दिल्ली में किया गया। और जो टीजी स्कूल है, टीजी इंग्लिश स्कूल है मणिपुर का, उसने इसको जीत लिया है। अगला कह रहा है कि किस देश ने वहां के लोगों को ये मौका दिया है कि आप अपने यहाँ के सभी लेवल के जजों को इलेक्ट कर लो। जैसे भारत में क्या है, भारत में तो क्या होता है, जो जज का जो चॉइस होती है वो कॉलेजियम व्यवस्था के थ्रू होती है, जिसमें क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस और दो सीनियर मोस्ट जज मिलकर आपस में सलाह कर लेते हैं कि नया जज या नए सीजीआई कौन होंगे, और उसका नाम फिर सरकार को दे देते हैं, कैबिनेट में चला जाता है, कैबिनेट उस पर अप्रूवल दे देती है और राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। इसको कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इसमें आम लोगों का कोई रोल नहीं होता। लेकिन पूछ रहा है कौन सा ऐसा देश बन गया जिसने बोला है कि आप जैसे नेताओं को छांटते हैं, ऐसे अपने यहाँ पर जज को भी छांट पाओगे। तो ऐसा बोला है बी, नाम बी, यानी कि मैक्सिको। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुची बाबू टाइटल, तो एक टूर्नामेंट होता है बुची बाबू। तो बुची बाबू जो टूर्नामेंट होता है वो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, और इसको हैदराबाद ने जीत लिया है छत्तीसगढ़ को हराकर। तो विनर रहा है हैदराबाद और रनर अप रहा है छत्तीसगढ़। तो ये था हमारा 12 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।